नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भगवान शिव को वे कौन सी वस्तुएं हैं जो अत्यंत ही प्रिय हैं। जब भी भगवान शिव की पूजा करें इन वस्तुओं को जरूर चढ़ाएं और साथ में कौन कौन सी अभिष्ट वस्तुएं हैं जिसको चढ़ाने पर कौन सी फल की प्राप्ति होती है। इन्हीं सब बातों को हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भगवान शिव को वे कौन सी वस्तुएं हैं जो सबसे प्रिय हैं। जब भी भगवान शिव की पूजा करें तो इन वस्तुओं को यथासंभव जितना हो सके उतना आप लोग भगवान शिव को जरूर चढ़ाएं। तो आइए जाने कि वे कौन कौन सी वस्तु हैं। तो जो सबसे पहली वस्तु है वह है जल। जल भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। तो जल भगवान शिव को जितना हो सके उतना जल आप लोगों को चढ़ाना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी वस्तु है वह है बिल्व पत्र। भगवान शिव को बिल्व पत्र भी अत्यंत ही पसंद है, इसलिए जितना बिल्व पत्र हो सके आप लोग भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो भगवान शिव को अगली प्रिय वस्तु है वह है आँख का पुष्प। आँख का जो सफ़ेद आँख का पुष्प होता है, सफ़ेद आँख का पुष्प भी भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। तो सफ़ेद आँख का पुष्प भी जहाँ से भी मिले, जब भी आप भगवान शिव की पूजा करें आँख का पुष्प भी भगवान शिव को जरूर चढ़ाएं। इसके बाद जो अगली प्रिय वस्तु है वह है चावल, अक्षत, जो कि टूटा हुआ न हो। जो भगवान शिव को अक्षत चढ़ता है वह ऐसा अक्षत होना चाहिए जो टूटा हुआ न हो। चावल को अक्षत तभी कहते हैं जब उसमें कोई भी दाना टूटा हुआ न हो। तो आप लोग अक्षत पहले ही बना लें, वही अक्षत जब भी आप भगवान शिव की पूजा करें उसे आप लोग जरूर चढ़ाएं। इसके बाद जो अगली वस्तु है वह है भस्म। भस्म भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है, तो भगवान शिव को भस्म भी आप लोग जरूर चढ़ाएं। इसके बाद जो अगली प्रिय वस्तु है वह है गाय का कच्चा दूध। तो गाय का दूध अगर आप लोगों को कच्चा मिलता है तो उसे भी आप भगवान शिव को जरूर चढ़ाएं। इसके बाद जो अगली वस्तु है वह है चंदन। अगर चंदन आपको मिले, सफ़ेद चंदन मिले, तो वह भगवान शिव को आप लोग जरूर चढ़ाएं। चंदन भी भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। इसके बाद जो अगली प्रिय वस्तु है वह है धतूरा। धतूरा भी आप लोगों को अगर भगवान शिव की पूजा करनी है और मिले तो इसे भी भगवान शिव को आप लोग जरूर चढ़ाएं। इसके बाद जो अगली प्रिय वस्तु है वह है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भी आप लोगों को अगर पूजा के लिए मिले तो रुद्राक्ष भी आप लोगों को भगवान शिव को जरूर चढ़ानी चाहिए। तो अगर संभव हो तो रुद्राक्ष भी आप भगवान शिव को जरूर चढ़ाएं। अगर आप कोई विशेष पूजा कर रहे हो तो उसमें आप लोग रुद्राक्ष को जरूर चढ़ाएं। इसके बाद जो अगली प्रिय वस्तु है वह है भांग। भांग भी भगवान शिव को जब भी पूजा करें भांग भी आप लोग जरूर चढ़ाएं। इसके बाद जो अगली प्रिय वस्तु है वह है कपूर। जब भी पूजा हो जाए भगवान शिव की आरती आप लोग कपूर से जरूर करें। तो पूजा करें और पूजा करने के बाद भगवान शिव की आरती भी कपूर से आप लोग जरूर करें। अब आइए जानें कि ऐसी कौन सी कुछ अभिष्ट वस्तुएं हैं जिसको भगवान शिव को चढ़ाने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। तो पहली वस्तु है अक्षत। जब भी भगवान शिव को अक्षत चढ़ाते हैं तो अक्षत चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। अगर धन की इच्छा है तो भगवान शिव को आप लोग अक्षत अधिक मात्रा में चढ़ाएं। यह नहीं कि भगवान शिव के ऊपर छोड़ दें और अक्षत उस पर सड़ने लगे। वहाँ पर चढ़ा करके और फिर से उसको आप वहीं पर जो गोसाई बाबा होते हैं उनको आप लोग दान दे सकते हैं। भगवान शिव के ऊपर ज़्यादा अक्षत चढ़ा देंगे तो वहाँ पर वह सड़ने लगेगा। इसके बाद जो दूसरी वस्तु है वह आँख का पुष्प। जो सफ़ेद आँख का पुष्प होता है वह भी भगवान शिव को प्रिय होता है। तो आप लोगों के मन की कोई भी मनोकामना हो, किसी भी मनोकामना की पूर्ति अगर आप लोग चाहते हैं तो भगवान शिव को आँख का पुष्प जरूर चढ़ाएं। आँख का पुष्प चढ़ाने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसके बाद जो अगला प्रिय वस्तु उनका धतूरा है। धतूरा क्यों चढ़ाते हैं? तो जो भी आपके घर का बालक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का बालक दिनों दिन आगे बढ़े और अपने बालक का विकास चाहते हैं तो अपने बालक के विकास की कामना करते हुए धतूरे को भगवान शिव को जरूर चढ़ाएं। या फिर अगर कुल दीपक आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई ऐसा बालक हो जो आपके घर का नाम रोशन करे तो आप लोग धतूरे को भगवान शिव को ध्यान करते हुए, इसी कामना को करते हुए भगवान शिव को जरूर चढ़ाएं। अगर आप लोग अच्छी पत्नी और शीघ्र विवाह चाहते हैं तो भगवान शिव को जितना हो सके बिल्वपत्र आप लोग अधिक से अधिक चढ़ाएं। बिल्वपत्र भगवान शिव को चढ़ाने से शीघ्र विवाह और अच्छी पत्नी मिलती है। और जो औरतें हैं उनको अच्छे पति मिलते हैं। जिनका विवाह हो गया है तो फिर उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। इसलिए बिल्वपत्र जितना हो सके उतना चढ़ाना चाहिए। जिन लोगों को बच्चे की चाहत हो, संतान की चाहत हो, उनका संतान नहीं हो रहा हो तो वे लोग भगवान शिव को प्रतिदिन जब सावन मास आए, चाहे कोई भी सोमवार का दिन हो, कभी भी जब शिव का दिन हो उस दिन, चाहे दोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, सोमवार पड़े या सावन हो, उसमें आप लोग भगवान शिव को गेहूँ जरूर चढ़ाएं। गेहूँ लेकर के जाइए और भगवान शिव को चढ़ा करके वहीं पर पंडित जी जो गोसाई बाबा होते हैं उनको दे देना चाहिए। तो जिनको भी संतान प्राप्ति की इच्छा हो और संतान चाहते हैं तो भगवान शिव को आप लोग गेहूँ जरूर चढ़ाएं। अगर आप लोग अपनी आयु में वृद्धि चाहते हैं,
सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो आयु में वृद्धि के लिए और सुख शांति और समृद्धि के लिए भगवान शिव को दूर्वा चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को दूर्वा चढ़ाने से यह तीनों ही चीज़ें मिलती हैं, सुख शांति समृद्धि, और साथ ही साथ आपकी आयु में भी वृद्धि होती है। इसलिए भगवान शिव को दूर्वा भी आप लोग चढ़ाएं। कई लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं लेकिन गाड़ी खरीदने का योग नहीं बन पाता है और वे लोग गाड़ी जल्दी नहीं खरीद पाते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके घर आपका गाड़ी हो जाए या फिर आपको वाहन सुख हमेशा मिलता रहे, तो चमेली का फूल भगवान शिव को आप लोग जरूर चढ़ाएं। चमेली का फूल चढ़ाने से वाहन खरीदने का योग जल्दी बनता है या फिर आपको वाहन का सुख मिलने लगता है। अगर आप शनि ग्रह से बहुत ही पीड़ित हैं तो आप लोग भगवान शिव को शमी के वृक्ष के जो पत्ते होते हैं और उसके पुष्प होते हैं वह भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। तो शनि जनित दोषों से मुक्ति के लिए शमी के वृक्ष के पत्ते और पुष्प को भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर अन्न की कमी हो और आप चाहते हो कि आपके घर अन्न का भंडार हमेशा भरा रहे, आपके घर अन्न हमेशा भरा रहे, तो अन्न भंडार की इच्छा के लिए आप भगवान शिव को जूही के पुष्प चढ़ा सकते हैं। जूही के पुष्प चढ़ाने से अन्न भंडार आपका हमेशा भरा रहता है। अगर आप भगवान सूर्य को प्रसन्न करना चाहते हैं, आपकी कुंडली में सूर्य अगर कमज़ोर हो, पीड़ित हो, सूर्य देव को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो कनेर का जो पुष्प होता है वह भगवान शिव को चढ़ाएं। कनेर का पुष्प चढ़ाने से सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। तो सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव को कनेर का पुष्प चढ़ाना चाहिए। अगर अकाल मृत्यु का भय हो और अनेकों प्रकार के रोग आपको हो गए हों तो अकाल मृत्यु के योग को या फिर अनेकों रोगों को जो हरने वाला है वह महामृत्युंजय मंत्र है। जब भी आप शिव मंदिर जाएं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आप लोगों का अकाल मृत्यु का जो योग होता है वह समाप्त हो जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है तो उस व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसलिए भगवान शिव की जब भी पूजा करें महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। जो महामृत्युंजय मंत्र है वह है ओम हौं जुं सः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुच्यते मामृतात्। अगर आप लोग इसको संपुट की तरह पढ़ना चाहते हैं तो संपुट में इसको पढ़ा जाता है ओम हौं जुं सः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुच्यते मामृतात् भूर्भुवः स्वरों जुं सः हौं ओं। इस तरह से इसे संपुटित करके भी आप पढ़ सकते हैं। इस तरह संपुटित करने से कभी भी आप लोगों की अकाल मृत्यु नहीं होगी, आप लोगों की आयु लंबी हो जाएगी। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।